प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित और मगन होंगे। आइए इस समय, आज की सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 30 वचन। यहाँ लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के शरीर को बहुत बुरी तरीके से कुचला गया, कोड़े से छलनी कर दिया गया, पूरा लहूलुहान शरीर है और अब उसको धूप में टांग दिया गया है, क्रूस में चढ़ा दिया गया है। मानो पसीना और लहू और घाव, पूरा शरीर मानो जल रहा है। असहनीय पीड़ा है। पाँव पर, हाथों पर खीले ठोक दिए गए। असहनीय पीड़ा है। मानो अब यीशु मरने वाला है और अब लोगों को लगने, जो विरोधी लोग हैं वो सोच रहे हैं, ये वही यीशु है ना जिसने चमत्कार किए, ये वही यीशु है ना जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया। अब इसकी मिनिस्ट्री खत्म, इसकी सेवकाई खत्म, सब खत्म हो गया। अब तो क्रूस पर कोई आशा नहीं, अब तो मर जाएगा। और वाकई संसार के दृष्टि से देखें तो सब कुछ खत्म है। उसके शिष्य चले गए। जब आपके जीवन में ना आशीषें खत्म हो जाएगी, धन खत्म, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आपके शरीर से सुंदरता चली जाए, आप बिस्तर में आ जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। बहुत कम लोग रहेंगे जो आपके दुख रूपी क्रूस के पास रहेंगे। बुढ़ापा आए, छोड़ के लोग चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, गरीबी आए, कर्ज आ जाए, लोग छोड़कर चले जाएंगे। जब आपके जीवन में आंसू आए, लोग छोड़कर चले जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। और अब लोग कह रहे हैं कि यीशु का नाम खत्म, उसके मिनिस्ट्री खत्म, सब कुछ खत्म। और असहनीय पीड़ा से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। और इसी समय उनको सिरका दिया गया ताकि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, क्योंकि ये भविष्यवाणी है, उन्होंने मेरे लिए सिरका पिलाया, इंद्रायण पिलाया। यीशु ने पुकार कर कहा बहुत ऊंची आवाज से, और प्राण त्याग दिए। दुश्मनों को लगा सब खत्म हो गया। दुश्मनों को लगा यीशु खत्म हो गया। कई लोगों को लगा कि हमारे काम धंधों को इसने चौपट कर दिया, इसका कम से कम इसका नाम मिट गया। खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन क्या यीशु का ये कहना पूरा हो गया? वो जो चिल्लाकर तड़प कर कहना, क्या यीशु की हार है? नहीं, वो वास्तव में विजय की पुकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक दिया टिमटिमाता है, आखिरी समय में आता है ना, तो बहुत जोर से भभकता है वो, बहुत जोर से, भयंकर तेज हो जाता है वो, क्योंकि अब वो बुझने वाला है। और उस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा रोशनी देता है। अगरबत्ती बुझते समय सबसे ज़्यादा धुआं देता है, जलते समय स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा धुआं देता है, दोनों समय पर। एक खिलाड़ी जब एक रेस में दौड़ता है तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में धीरे दौड़ता है, धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे वो अपनी रेस में बढ़ता है उसकी स्पीड बढ़ती है। और आखिरी समय पर जबकि वो बस फीते के पास में, वो क्रॉस बॉर्डर के पास में, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, जैसे शेर दहाड़ता है, वो दौड़ कर उसे क्रॉस करता है ताकि कोई और उसको फॉलो ना कर सके, कोई और उसका पीछे ना आ जाए, कोई उसको क्रॉस ना कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में वो विजेता, वो जो रेस में दौड़ रहा है, उसके हार की आवाज़ नहीं, वो जीत की आवाज़ है। लोगों ने सोचा पूरा हो गया, प्राण त्याग दे और सब खत्म। नहीं, न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन, नई शुरुआत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से इस बात की शुरुआत कर दी। प्रभु के लोगों, जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म होने वाला है, घुटने में आकर पुकारना चालू कीजिए। शिमशोन प्रभु का अभिषिक्त दास है, अभिषेक में चलने वाला, माता के पेट से परमेश्वर का नाजीर, उसके सिर के बाल पर अभिषेक, कभी उसके शरीर पर छुरा नहीं चला, अभिषिक्त था वो, अद्भुत, शुद्ध। पर वो पाप में पड़ा, और पाप में पड़ने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो बंदीगृह में है, और अब उसके हाथों पर बेड़ियां हैं, लोग तमाशा बना रहे हैं। पर उसने रोते हुए कहा कि परमेश्वर, मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रेरित किया कि वो अंतिम पुकार करे, वो अंतिम वेदना के साथ में प्रभु से प्रार्थना करे। उसने रोना शुरू किया, कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, चाहे मैं मर जाऊं, मुझ पर दया कर। और लिखा है परमेश्वर का अभिषेक उस पर उतरा। अंतिम पुकार उसने बहुत जोर से किया होगा, और लोगों को जो बाहर थे, कहीं कहीं इधर उधर थे, उनको लगा होगा कि शायद शिमशोन जो बिल्डिंग गिर गया, भूकंप आया, उसमें दबकर मर गया, उसकी आवाज़ थी। नहीं, वो गिराने वाली आवाज़ है, वो विजेता की आवाज़ है। उसी आवाज़ के द्वारा उसने प्रार्थना किया और उसने वो काम किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया।
सब लोगों को नष्ट कर दिया। एक अभिषेक, एक सामर्थ्य, अंतिम पुकार हार की नहीं, वो आवाज़ जय की थी, वो विजय की आवाज़ थी। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, इसका मतलब पूरा हो गया। शैतान का साम्राज्य कुचला गया, शैतान की शक्ति निकम्मी हो गई, पाप का बंधन तोड़ दिया गया, मृत्यु के दूत खत्म कर दिए गए, परमेश्वर के पुत्र आज़ाद हो गए, परमेश्वर की बेटियां स्वतंत्र कर दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत काम को प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर जब आपके जीवन में दुखों और पीड़ाओं को माहौल से जब गुजर रहे हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में निकटता में है, और जोर से पुकारिए, पप्पा, पिताजी, प्रभु, और पवित्र आत्मा आपको उठाकर खड़ा कर देगा। प्रभु के लोगों को समझ में नहीं आया कि यीशु क्या पुकार रहे हैं, किस लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में आया 3 दिन के बाद कि सब कुछ उसने पूरा कर दिया। जो भविष्यवक्ता, जो नबी, जो प्रॉफिट्स नहीं कर सके, उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकी, वो यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कंप्लीट कर दिया, उसे फिनिश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की महिमा करें। यीशु के उस अंतिम पुकार को, उस वेदनापूर्ण, उस दर्दनाक मौत को हम शुभ शुक्रवार कहते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं। हमारे लिए भला है, हम उसे शुभ शुक्रवार कहते हैं। इसलिए यीशु की वो पुकार, वो पीड़ा वास्तव में विजय की पीड़ा है, विजय की पुकार है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आप पीड़ा में हो, संकट में हो, असहाय अवस्था में हो, किसी ने धोखा दिया, हो सकता है आपके बिजनेस नहीं चल रहा है, हो सकता है बहुत परेशानी में हो, ऐसी दशा में जबकि आप क्रूस की पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, पुकारिए और कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर, और आप विजय को प्राप्त करेंगे। एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है, जब वो प्रसव का माहौल होता है, जैसे आपको और मेरा जन्म हुआ, जब हमारी माताओं ने हमें जन्म दिया, वो आखिरी मोमेंट जहाँ एक महिला अपने पूरी ताकत लगाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, वह असहनीय पीड़ा का दौर है। उसे मापा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, पर वो पूरा ताकत लगाती है ताकि एक बच्चे का जन्म हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकत लगाइए ताकि आपके घर में एक नई आशीष की शुरुआत हो। ताकत लगाइए, एक नया अभिषेक आपके जीवन में हो। पुकारी ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, आपके कामों पर, आपके बरकत पर, आपके बिजनेस पर। परमेश्वर के लोगों, हिजकिय्याह राजा यशायाह 38:38 में अपने रूम में रो रहा है, बिलख बिलख कर, क्योंकि यशायाह ने कहा तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। लेकिन उसने चिल्लाना शुरू किया, अंतिम पुकार, और अब वो चिल्ला रहा है कि धन्यवाद परमेश्वर 15 साल और देने के लिए। आज आप असहाय, दुखी, निराशा में क्यों हैं? क्योंकि आप पुकार नहीं रहे हैं। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अवसर दे प्रभु, और परमेश्वर आपको अवसर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप पीड़ाओं के दौर से गुजर रहे हैं, रुकना मत, डरना मत, क्योंकि अब वो क्रॉस वाली लाइन आने ही वाली है। अभी जोर से ताकत लगा दोगे, जीत जाओगे। अभी जोर से ताकत लगाओगे, पार हो जाओगे, और आपका नाम इतिहास में आ जाएगा। शमशोन ने गलती की, अधर्म किया, पाप किया, पर उसने वो पुकार लगाई, वो ताकत लगाई कि उसका नाम अमर हो गया। उसका नाम आज भी लोग प्रचार में कहते हैं। हालेलुया। यीशु के पुकार को लोगों ने नहीं समझा, 3 दिन के बाद समझा यीशु ने क्या कहा, किस लिए कहा, कि पूरा हो गया। आज आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अधूरी होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है। हो सकता है वो कुछ आशीषें रास्ते पर है, हो सकता है कुछ आशीषें हमें मिलने वाली है। पुकारिए ताकि मिल जाए और आप कंप्लीट हो जाएं, आप पूरा हो जाएं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे, ताकि इनके जीवन आशीषित हो, ये पूर्णता को प्राप्त करें, ये सिद्धता को प्राप्त करें। इनके जीवन का दर्द, इनके जीवन की पीड़ा प्रभु इनके लिए हार का नहीं परंतु विजय की पीड़ा हो, और ये जीत कर तेरी महिमा कर सकें। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, हम सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का कारण बने। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।